जो भक्ति युक्त मनुष्य स्थिर मन से अपने अंतकाल में योग शक्ति के द्वारा अपने प्राणों को दोनों भौहों के बीच स्थापित कर लेता है, वह निश्चित रूप से उस दिव्य स्वरूप परमात्मा को प्राप्त होता है। अंतिम समय में मनुष्य योग अभ्यास द्वारा अपने श्वास की गति को सम कर लेता है, अपने अंदर के किसी भी प्रकार के द्वंद्व को समाप्त कर देता है, सत, रज और तम गुणों का योग्य प्रकार से त्याग कर देता है, मोह माया में न भटक कर अपने प्राणों को एक ही दिशा में स्थिर कर लेता है। वह निश्चित रूप से परमात्मा की दिव्यता का साक्षात्कार करता है। वेद वेता यानी वेदों के ज्ञाता जिस परम पद को अविनाशी कहते हैं, बड़े बड़े यत्नशील साधु सन्यासी जिसमें प्रवेश पाते हैं, और जिस परम पद को पाने की कामना से जो मनुष्य ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस विधि को मैं तुझे संक्षेप में बताता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस परम सिद्धि की स्थिति को पाने के लिए बड़े बड़े साधु महात्मा अनेक वर्षों तक तप करते हैं और ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, अर्थात अपनी सभी इंद्रियों को वश में करके किसी भी प्रकार की इच्छा, आकांक्षा, कामना या वासना से दूर रहते हैं। लेकिन यह सब भी विधि पूर्वक और नियमानुसार ही किया जाता है, इसलिए वे अर्जुन को वह विधि बताने वाले हैं। शरीर की सभी इंद्रियों के द्वारों को बंद करके, मन को हृदय के स्थान पर स्थित करके और फिर अपने अंतःकरण के व्यवहारों को मस्तिष्क में ही रोककर योग साधना में स्थिर होकर योग को धारण किया जाता है। और इस प्रकार योग धारणा में स्थित जो व्यक्ति ओम एक एकाक्षरी ब्रह्म का उच्चारण करते हुए मेरा स्मरण करके प्राण त्यागता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। तो दोस्तों, सारी बातें आकर इंद्रियों पर ही रुक जाती है। हमारी इंद्रियां ही हमारे हर सुख और दुख का मुख्य कारण होती है। हमारे जितने भी शारीरिक या मानसिक व्यवहार होते हैं, सभी इन इंद्रियों के कारण ही होते हैं। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि सबसे पहले अपनी इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रखने का अभ्यास करो, तभी इन इंद्रियों के सभी व्यवहारों को नियंत्रित करके ही योग साधना में तल्लीन हुआ जा सकता है। यहाँ श्री कृष्ण ओम इस महामंत्र का उच्चारण करने के लिए कह रहे हैं। ओम यह परम ब्रह्म का नाम है। ओम शब्द का निरंतर जप हमें मोक्ष की ओर लेकर जाता है। इसलिए अपने अंतिम समय में मोक्ष की कामना करने वाले व्यक्ति को ओम का लगातार उच्चारण करते हुए श्री कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जो मनुष्य मेरे अतिरिक्त और किसी का चिंतन नहीं करता और निरंतर और नियमित रूप से मुझ पुरुषोत्तम का ही स्मरण करता है और मुझसे निरंतर भक्ति से युक्त होने वाले योगी को मैं आसानी से उपलब्ध हो जाता हूँ। श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि जो मनुष्य मेरे अतिरिक्त किसी और का चिंतन नहीं करता है, इसका अर्थ क्या है? श्री कृष्ण केवल उन्हीं की भक्ति करने के लिए क्यों कहते हैं? क्या हम श्री कृष्ण के अलावा किसी अन्य में श्रद्धा नहीं रख सकते? और यदि रखेंगे तो क्या हमें श्री कृष्ण प्राप्त नहीं होंगे? यही सब प्रश्न हम सभी के मन में आना स्वाभाविक है। इसलिए इस प्रश्न का विस्तृत उत्तर देना यहाँ अत्यावश्यक है। श्री कृष्ण के ऐसा कहने का तात्पर्य है कि जो उनमें विश्वास रखते हैं, ऐसे अपने भक्तों के लिए वे हर पल हर क्षण उपलब्ध हैं। और जिस तरह भक्त उन्हें अपना सर्वस्व मानते हैं,
उसी तरह वे भी अपने भक्तों को अपना सब कुछ समझते हैं। वे कहते हैं कि भक्तों की अच्छाई भी मैं हूँ और उनकी बुराई भी मैं ही हूँ। मेरे भक्तों के पुण्य भी मेरे हैं और उनके पाप भी मेरे हैं। उनमें जो योग्य है वह भी मैं हूँ और जो अयोग्य है वह भी मैं ही हूँ। अर्थात उनका जो कुछ भी है वह सब मैं ही हूँ। मैं ही करता हूँ, मैं ही क्रिया हूँ और मैं ही कर्म हूँ और मैं ही कर्म फल भी हूँ। मेरे भक्तों को इसमें उलझाने वाला भी मैं हूँ, तो इसमें से बाहर निकालने वाला भी मैं ही हूँ। इसलिए मेरे विषय में कोई भी धारणा बनाने से पहले यह जानना आवश्यक है कि यदि मैं कहता हूँ कि केवल मेरा ही स्मरण करो, तो इसका अर्थ यह है कि यदि मेरे भक्त मुझे सच्चा प्रेम करते हैं और बिना किसी संकोच या दुविधा के मेरे पास आते हैं, तो मैं उन्हें हर परिस्थिति में स्वीकार करता हूँ और उन्हें सहारा देने के लिए हर समय चट्टान की तरह खड़ा रहता हूँ। इसलिए उन्हें कहीं और जाने की आवश्यकता ही क्या है। मुझे प्राप्त करके उस महात्मा का इस दुख रूपी क्षण भंगुर संसार में कभी पुनर्जन्म नहीं होता है, बल्कि वह तो परम सिद्धि को प्राप्त करके मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे यानी कि परम सिद्धि को प्राप्त करना अर्थात परमेश्वर को प्राप्त करना, यह मनुष्य के जीवन का अंतिम कर्म और अंतिम क्षण होता है, क्योंकि परमेश्वर को प्राप्त करने पर निश्चित रूप से मोक्ष मिलता है और मोक्ष प्राप्त हो जाने पर व्यक्ति जन्म मरण के चक्र से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। हे अर्जुन, इस ब्रह्मांड में सभी प्राणी जन्म मृत्यु को प्राप्त होते हैं, परंतु हे कौन्तेय, मुझे प्राप्त करने पर मनुष्य का पुनर्जन्म नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जन्म और मृत्यु के चक्र से तो स्वयं ईश्वर भी नहीं बच पाए हैं, तो फिर बाकी प्राणी किस तरह बच सकते हैं। सभी पुनर्जन्म लेकर इस धरती पर आते ही हैं। स्थायी मुक्ति यानी कि मोक्ष उसी को मिलता है जो मुझे यानी परम पद को प्राप्त कर लेता है। मोक्ष में रुचि रखने वाले लोग अपने मन को पूरी तरह से वश में करके उसे परमात्मा में तल्लीन कर लेते हैं। 1000 चतुर्युग का ब्रह्मा का दिन होता है। 1000 चतुर्युग की ही ब्रह्मा की रात होती है और जो योगी इस तत्व को जानता है वह काल के स्वरूप को जानने वाले होते हैं। हम सभी जानते हैं कि 4 युग होते हैं जो क्रमशः सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग हैं। सृष्टि का चक्र इन्हीं 4 युगों में बंटा हुआ है। इन्हीं 4 युगों में सम्मिलित अवधि चतुर्युग कहलाती है। चतुर्युग में ही सब कुछ समाप्त हो जाएगा और फिर से नए सिरे से युगों का आरंभ होगा। युगों के समापन को रात कहा गया है और युगों के पुनः स्थापन को दिन कहा गया है। इस प्रकार कृष्ण के कहने का तात्पर्य है कि कुछ भी शाश्वत नहीं है, हमेशा के लिए कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि यह सृष्टि भी नाशवान है और जो इस सत्य को समझ गए हैं वे काल के स्वरूप को भी जान गए हैं। ब्रह्मा के दिन के आरंभ में सभी चराचर उसी अव्यक्त से अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होने वाले हैं और ब्रह्मा की रात्रि में वे उसी अव्यक्त यानी ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में ही विलीन हो जाते हैं। इस प्रकार सब समाप्त होने के बाद जब ब्रह्मा का दिन फिर से शुरू होता है तब फिर से सब कुछ स्थापित हो जाता है और एक निश्चित अवधि वैसा ही रहता है।
और फिर से अंत होता है और फिर एक नई शुरुआत होती है। इसी प्रकार सब कुछ ब्रह्मा से शुरू होकर ब्रह्मा में ही समाप्त हो जाता है। ठीक वैसे ही दोस्तों, जैसे सिनेमा हॉल में सफेद पर्दे पर एक फिल्म शुरू होती है, चलती है, किरदार अपना काम करते हैं और फिर दी एंड हो जाता है और उस सफेद पर्दे से सब कुछ गायब हो जाता है। लेकिन एक निश्चित समय के बाद फिर से उसी फिल्म का अगला शो भी शुरू हो जाता है।